धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत में बढ़ रही है रार। एक ने लगाया खनन का आरोप तो दूसरे ने बोला मिला जमकर राजस्व। क्यों एक दूसरे पर ही सवाल खड़े कर रहे बीजेपी नेता। एक लोकसभा सांसद और दूसरा राज्यसभा सांसद, दोनों सांसदों के बयानों ने बीजेपी की रार को कर दिया उजागर। विरोधी बोले सरकार के दिन पूरे हो गए। उत्तराखंड की सियासत ने सबको कर दिया हक्का बक्का। विरोधी तपती आंच में सेक रहे हाथ और सरकार की हो रही भज्जी। क्या कोई बड़ा धमाका होने वाला है? खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। तो ये हैं उत्तराखंड बीजेपी के वो दो सांसद जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक सांसद लोकसभा से हैं जिनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरे सांसद राज्यसभा से हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नाम है महेंद्र भट्ट। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में खड़े होकर जब से राज्य में खनन माफियाओं को लेकर आवाज बुलंद की है और धामी सरकार के निष्फल होने की बात कही है और आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी खनन माफिया हावी हैं। उसके बाद से उत्तराखंड बीजेपी में दो फाड़ दिखाई दे रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि खनन जोरों पर हो रहा है और इससे राज्य की छवि खराब हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट सामने आए हैं जिनका कहना है कि खनन से जो राजस्व मिला है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहने की कोशिश महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। पहले महेंद्र भट्ट का बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड बीजेपी में चल क्या रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस मामले पर क्या कहना है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। तो सुना आपने, महेंद्र भट्ट का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार धाकड़ तरीके से काम कर रही है। धाकड़ धामी के नाम से सीएम जाने जाते हैं और लगातार बेहतरी के साथ काम किया जा रहा है। ऐसे में खनन को लेकर अगर सवाल उठाए गए हैं तो वो गलत है, क्योंकि खनन से काफी राजस्व मिल रहा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में जब से खनन को लेकर बयान दिया था उसके बाद खनन अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को गलत बताया गया था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करते। और उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी अलग अलग राय देखने को मिली थी। राज्य सरकार भी काफी खफा दिखाई दी थी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में क्या कुछ कहा था खनन को लेकर, एक बार वो फिर सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि राज्य सरकार क्या कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने, त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में खनन जोरों पर हो रहा है, राज्य सरकार निर्देश दे रही है, लेकिन खनन माफिया उन निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर धामी सरकार? धामी सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से जो मुखिया हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खनन से राजस्व मिल रहा है। इससे ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन संसद में खड़े होकर, हाउस में खड़े होकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस अंदाज में सरकार को सवालों में खड़ा किया, उससे तो यही लगता है कि जहां चिंगारी होती है, आग भी वहीं धधकती है, धुआं भी वहीं से निकलता है। अब आवाम इस मामले पर दुविधा की स्थिति में है कि वो किसके साथ खड़ी हो।